Hi friends, welcome on Yourpedia, and this year, that is 2024, we are observing big recession going on in the market, and the reflection of that is also on the placements. As you know, Yourpedia is the largest mentoring platform for students who aspire to go for higher education in India, IITs, NITs, ISCs, and for various jobs and abroad. Now we keep on interacting with so many students because to gather first hand information, we interact with hundreds and thousands of students who are pursuing their higher education in different campuses. क्योंकि योरपीडिया का एक एकेडमिक मीडिया विंग है, एक मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया डोमेन है पूरा वर्टिकल, तो हम यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, एकेडमिक प्रोफाइलिंग करते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. ये on the basis of this our information, first hand information which we are gathering from different campuses, this year what we are observing is the placement scenario is very bad in the campuses. 2024 में अगर मैं बात करूं, जिन बच्चों का भी प्लेसमेंट्स वगैरह होता है, लास्ट ईयर सेम टाइम पे जब हम लोग स्टूडेंट्स से बात करते थे, उस टाइम पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अच्छे प्लेस हो जाते थे और उनका प्लेसमेंट 15-20 लाख पैकेज होता था. मैं एवरेज बता रहा हूँ, जिसमें हमने IITs, NITs, IICs और इस लीग के मान के चलिए 50 कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं. तो इसका जो सैंपल साइज है, ये जो मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, इसका जो सैंपल साइज है वो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें नए पुराने IITs आते हैं और IICs, NITs आते हैं. उन सब का सैंपल साइज मिला के मैं 50 इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ आपको. बिट्स हो गया, VIT हो गया, सारे मिला के. तो प्लेसमेंट जो पिछले साल हुआ करता था, 80 से 90% बच्चा बहुत अच्छी जगह प्लेस हो जाता था कंप्यूटर साइंस का, और 60-70% प्लेसमेंट होती थी नॉन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस, ऐसी ब्रांच के स्टूडेंट्स, केमिकल वगैरह, जिनकी प्लेसमेंट लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स था. एंड पैकेज ऑन एन एवरेज वाज 15 to 20 लाख फॉर कंप्यूटर साइंस एंड 10 to 15 लाख फॉर कोर. जो आप बता सकते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर 10, मतलब ऑन एन एवरेज 10 के आसपास कोर में, और 15 से 20 कंप्यूटर साइंस में. हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज बात कर रहे हैं. ये 2023 का स्टैटिस्टिक्स है. दिस ईयर इफ आई टेल यू 10 to 20% सम प्लेसेस प्लेसमेंट्स ऑन एन एवरेज वी आर सेइंग ऑफ कंप्यूटर साइंस. There is a big layoff going on in the companies, and जिन कंपनीज, जो कंपनीज पहले 30 से 40 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया करती थी, अब वो कैंपसेस के अंदर 3 या 4 स्टूडेंट्स को लेके जा रही हैं. नो डाउट वी हैव लॉट ऑफ डाटा हेयर, बट रिवीलिंग दैट डाटा वी हैव डोंट हैव परमिशन फ्रॉम द कॉलेजेस. इसलिए ये आप खुद फील कर सकते हैं, आप अपने इंजीनियर्स, आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं द ऑथेंटिसिटी ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू. दैट कंप्यूटर साइंस में जिन लोगों का IT बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, उनके लिए ये एक ट्रबलसम चीज़ है. और जो नॉन कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, उनको भी रिसेशन फेस चल रहा है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस वालों से अच्छी है. मतलब अगर हम कंपेयर करें 2023 इसी टाइम ऑन 2024 इस टाइम पे, तो 2023 इसी टाइम पे कंप्यूटर साइंस वाज डूइंग वेरी गुड एंड अदर नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस वर डूइंग ओके. बट दिस टाइम नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस आर डूइंग बेटर देन कंप्यूटर साइंस. रिसेशन सब में है. जैसे अगर मैं बात करूं कोर ब्रांचेस का, मैकेनिकल का हो गया, केमिकल हो गया, सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, VLSI कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उनका प्लेसमेंट रिलेटिवली कंप्यूटर साइंस से अच्छा चल रहा है. अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, जब आप ऐसा रिसेशनरी फेज चल रहा है, और ये कितना टाइम फेज रहेगा, जो मेरे को समझ आता है, बिकॉज इलेक्शन इज ऑल्सो देयर नेक्स्ट ईयर, तो इलेक्शंस के बाद इसका रियल इंपैक्ट तुम्हें दिखेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग इट हार्ड के इस बार अनएम्प्लॉयमेंट या रिसेशन रिफ्लेक्ट ना हो बिफोर इलेक्शन, तो अगली बार इलेक्शंस के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा. एंड उसका जो रिपरकशन होगा वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को अभी 1-2 साल के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा रिसेशनरी साइकिल के लिए. और कंप्यूटर साइंस का कुछ अलग सा इशू है कि नई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, इसके आने के बाद, नई कोडिंग डोमेन्स आने के बाद, बहुत सी जॉब्स जाने के चांस हैं जो कोडिंग के ऊपर डिपेंडेंट थी. ऐसा इशूज है. नाउ इसमें नटशेल में ये जितनी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी हैं, इसका जो नटशेल में कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हो अपने लिए,
उसका रीजन है कि अगर आप कोर ब्रांच में हैं तो अपने कोर ब्रांच में रहने की ट्राई करें, क्योंकि शॉर्टेज आ चुकी है नॉन सीएस स्टूडेंट्स की। कंट्री के अंदर नॉन सीएस स्टूडेंट्स की शॉर्टेज है, और जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो रिक्रूट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और करेंगे भी, और भी रिक्रूटमेंट होगा। तो आपको अच्छी पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट जॉब लग सकती है अपने कोर डोमेन में, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स आपको लगेंगी। तो अपनी कोर ब्रांच पकड़ के रखें, उसमें नॉन कोर में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टूडेंट्स अभी अगले 2 साल को यूटिलाइज करना चाहते हैं वो हायर एजुकेशन में कर लें। अगर आपने मास्टर्स किया तो आप पीएचडी के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, अगर आपने बीटेक किया तो आप पीएचडी या मास्टर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। हायर एजुकेशन विल बी द सेफ हेवन फॉर यू नेक्स्ट 2 to 3 years फॉर द रिसेशन, एंड प्लान इट वेल। आप में से बहुत से लोगों ने गेट एग्जाम अब लिख दिया है, एंड यू विल बी प्लानिंग कि अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो माई एडवाइस टू यू इज like plan for higher education also, because next 2 years for job market are going to be turbulent and recession is going to be there। इसलिए अगले 2 साल आपके टिकलिश रहेंगे। तो आप हायर एजुकेशन अपना प्लान कर सकते हैं, और जब तक आपका कंप्लीट होगा तब तक जॉब मार्केट दोबारा से वापस रिवाइव कर जाएगी, एंड यू विल हैव गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो दिस इज हाउ आई थिंक यू शुड प्लान, एंड दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। आई विल बी पब्लिशिंग लॉट ऑफ वीडियोज with the students with whom we are interacting related to masters, those who are doing masters in India and abroad। उनसे सुनो वो क्या बता रहे हैं, कैंपस में क्या बता रहे हैं। that will help you to make your strategy in a proper way। all the very best friends, we'll keep on updating you। thank you।